सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में घोर विपत्तियां आए, घोर आपदाएं आए, तो आपको विचलित नहीं होना है, बस साईं के निमित्त कुछ उपाय करना है, जो चमत्कारिक उपाय है, जो आपके सौभाग्य को जन्म देते हैं, आपके दुर्भाग्य को दूर करते हैं, आपके घर परिवार की समस्त ग्रह बाधाओं को दूर करके आपको सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इस कलयुग में आपको साईं बाबा राह दिखाते हैं। तो आपको ये उपाय कैसे करना है? सबसे पहले आप सभी लोगों ने साईं सच्चरित्र लगभग सभी साईं भक्तों के पास होगी। जिनके पास नहीं है वो इसको मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, कहीं से भी। अब मैं आपको बता दूं उपाय क्या करना है। सबसे पहले उपाय बताने से पहले साईं सच्चरित्र का जो ये एडिशन है, जिसकी हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, इस बुक का, ये बुक है एडिशन 28 जनवरी 2018 का प्रिंट है ये, और इसका चैप्टर नंबर 38 जो आप इसमें हेडिंग है चैप्टर का, बाबा की हांडी, नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा, नवेद्य वितरण, छाछ का प्रसाद, ये हेडिंग है। लेकिन यहां मैं जो उपाय बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि बाबा का जो इस साईं सच्चरित्र में चीजें लिखी गई हैं, उन्हीं उपायों को हम बताते हैं। हम अक्सर बताते रहते हैं अन्नदान महादान, क्योंकि बाबा स्वयं यही करते थे। आज हम कुछ चीजें आपको इसका 2 मिनट लेंगे, पहले पढ़ के बताएंगे, फिर उपाय बताएंगे कि कैसे करना है। देखिए, बाबा का जो ये साईं सच्चरित्र है, जो हेमाड पंत जी द्वारा विरचित है, और इसमें दिया क्या गया है, जो हेडिंग है बाबा की हांडी, प्रस्तावना को छोड़ करके इसके नीचे आप आएंगे तो बाबा की हांडी यहां पर करके दिया। इसमें लिखा क्या है? मानव धर्मशास्त्र में भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महात्म्य है। सर्व प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। जब मध्याह्न के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता, तब हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अन्य प्राणियों की अनुभव कर जो किसी भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है, वही श्रेष्ठ दानी है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है तथा उससे ही वह जीवित रहते हैं। मृत्यु के उपरांत उसी में लय भी हो जाते हैं। जब अतिथि दोपहर के समय आपके घर आता है, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन करें, उसे भोजन कराएं। अन्नदान जैसे धन, भूमि, वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना होता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती। दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आए तो उसे शीघ्र भोजन कराएं, हमारा प्रथम कर्तव्य है। अब यहां पर आता है दूसरा चीज, प्रथमता लूले, लंगड़े, अंधे या रुग्ण भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ है, और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी की उपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे इसमें बाबा के साईं सच्चरित्र में जो चीज़ें दी हुई हैं, आप सभी लोगों ने लगभग पढ़ा होगा। हम ये इसलिए बताए कि आपको ये विश्वास हो कि साईं सच्चरित्र में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो अक्षर सा सत्य है, और हम जो भी उपाय बताते हैं उसमें साईं सच्चरित्र का जो एक मूल आत्मा है, मूल तत्व है, उसको जरूर लाते हैं। हर उपाय में हम बताते हैं कि आप क्या करिए, दीन दुखियों गरीबों की सेवा करिए। और देखिए, कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। देखिए, जप तप और दान, क्योंकि इसमें लिखा सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ, कलयुग में दान का विशेष महात्म्य है। तो यहाँ पर क्या है? देखिए, कलयुग में प्रभु का नाम स्मरण करना, यज्ञ याजन हवन दान करना, यही आपके साथ जाता है। और यहाँ पर क्या बताया गया है? जो निर्धन हो, रुग्ण हो,
क्योंकि एक आध बंधु बांधव हमारे ऐसे लोग कमेंट किए कि गरीब तो सब है, तो सभी तो गरीब हैं, लेकिन गरीब का मतलब ये नहीं होता जो असहाय स्थिति में, जैसे बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, लूला लंगड़ा अंधा है, कोई जो पंगु है, जो अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा वह कार्य नहीं कर सकते, उनका जब आप सहयोग करते हैं तो प्रभु और प्रसन्न होते हैं। क्योंकि असहायों का ही सहयोग करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उनके संरक्षक बनना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आपका बर्थडे, जन्मदिन हमने बहुत सारी जगहों पे देखा, बहुत ज़्यादा भव्य लोग मनाते हैं और होता क्या, कितना अन्न फेंका जाता है। इससे अच्छा कभी किसी वृद्धाश्रम में जाइए, किसी अनाथालय में जाइए, जहाँ ऐसे बच्चे हैं जो पात्र हैं आपके द्वारा दिए गए दान को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वह चीज़ है नहीं, वो वंचित है, माता पिता से वंचित, तभी तो अनाथालय से हैं। इसी प्रकार से जो वृद्ध माता पिता हैं जो रहते हैं वृद्धा आश्रम में, वहाँ जाकर के आप दान कर सकते हैं, क्योंकि वो सुपात्र हैं, उनको दान आप कर सकते हैं। और अन्न दान के लिए जैसा कि साई सच्चरित्र में भी बताया गया है कि किसी पात्र की आवश्यकता ही नहीं, किसको पात्र खोजना है, क्योंकि भूख लगी है तो आत्मा को तृप्त होना है, और तृप्त करने के लिए आपको अपने थ्रू अन्नदान करना चाहिए। अब जो हम आपके लिए उपाय लाए हैं, पहले उपाय आप समझिए। जब आपके जीवन में भीषण से भीषणतम बाधाएं आए, ऐसे समयों में आपको क्या करना है, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ। सप्ताह पारायण पाठ कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए साईं सच्चरित्र का जब आप सप्ताह पारायण पाठ करते हैं तो ये जैसे देखते हैं प्रथम यहाँ पे चैप्टर एंड हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम लिखा हुआ है। मतलब यहाँ मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेके 6वें चैप्टर तक में प्रथम सप्ताह मतलब यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद दूसरे दिन दूसरे सप्ताह पारायण विश्राम तक पढ़ना है। और कुछ जो पुरानी एडिशन की साईं सच्चरित्र है उसमें क्या है कि उसमें सप्ताह पारायण विश्राम नहीं लिखा है। तो आपको कैसे टारगेट करके पढ़ना है कि 7 दिन के, एक वीक के अंदर साईं सच्चरित्र को आपको पढ़ करके समाप्त करना है। तो आपको जब भी जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो आपको करना क्या है, देखिए साईं के निमित्त कुछ चीज़ें आपको करनी रहती, जैसे साईं बाबा का जो प्रिय आहार है खिचड़ी है, नारियल है, बाबा को पीला पुष्प, क्योंकि गुरु के रूप में है, बाबा का सबसे अच्छा अगर पूजन अर्चन माना जाता है तो गुरु तत्व के रूप में ही बाबा को पूजित माना जाता है। तो गुरु के लिए पीला चीज़, पीला पुष्प ले लीजिए, पीले मिष्ठान ले लीजिए भोग के लिए, मोतीचूर का लड्डू, उसके बाद घी का दीप ले लीजिए, धूप बत्ती ले लीजिए, ये सब लेकर एक लोटा जल लीजिए, नहा धोकर एकदम पवित्रता के साथ, तन पवित्र मन पवित्र सब होना चाहिए। और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख आप अपना संकल्प, जो नारियल आपने लिया उस नारियल को लीजिए, बाबा के श्री चरणों में पहले अर्पित करिए कि प्रभु हमारे जो भी मनोकामनाएं आपकी वो मांगिए कि प्रभु उन चीज़ों को पूरी करिए। आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, हम अबोध अज्ञानी बालक हैं, ऐसा कह के बाबा के श्री चरणों में नारियल रखिए। और उसके बाद पीला पुष्प, चंदन रोली का तिलक बाबा को करिए, पीला पुष्प वहाँ अर्पित करिए बाबा के श्री चरणों में, वही चंदन बाबा के श्री चरणों से स्वयं लगा लीजिए। उसके बाद आपको साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण विश्राम, सप्ताह पारायण विश्राम 7 दिन के अंदर आपको सप्ताह पारायण कर लेना है। सप्ताह पारायण जब आपका एंड हो तो उसके बाद आपको करना क्या है, जैसा कि साईं सच्चरित्र में लिखा गया है, अन्नदान महादान। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पात्र सुपात्र खोजना ही नहीं है। जिसको भी आप अन्न कराएंगे उस आत्मा, जब वह आत्मा तृप्त होगी तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। जीवन में जब भी कोई भी विपत्ति आए तो सबसे बड़ा मार्गदर्शक अगर कुछ है तो साईं सच्चरित्र है। आप बीमार हैं, रुग्ण हैं, कुछ भी हैं, तो आपको करना क्या चाहिए, दवा तो जरूर कराइए, डॉक्टर के यहाँ जरूर जाइए, लेकिन दुआ के लिए परमात्मा में अपना मन लगाइए। जब मन शांत होता है तो सबसे बड़ा आपका जो रोग होता है वह भी दूर हो जाता है। आज मैं आपको बता दूं 99% लोग दुनिया में अगर बीमार हैं तो केवल और केवल मानसिक टेंशन के कारण है कि कभी बच्चों के लिए चिंतित हैं, कभी अपने लिए चिंतित हैं, कभी किसी के लिए चिंतित है। और जब माइंड जो हमारा होता है ना, जो ब्रह्मांड है,
जब यह टेंशन युक्त हो जाता है तो पूरी बॉडी का संचालन यहीं से होता है। आपका जो ब्रह्मांड है ये मस्तिष्क, और मस्तिष्क क्या करता है, अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करने लगता है। आपको शुगर, बीपी और समझ बहुत सारी क्रेटिनिन बढ़ना, चीज़ों ऐसी समस्याएं आपको क्रिएट होने लगती हैं। तो आपको करना क्या है, शांति के लिए दवा आप जरूर चलाएं अगर आप बीमार हैं तो, लेकिन सबसे बड़ी दवा आपकी क्या है, दुआ। दुआ मीन्स बाबा का जप। कुछ मत आए, कोई भी, अगर हम कहते हैं साईं सच्चरित्र भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाबा के नाम का एक माला जप करिए। आप नहा धो करके स्वच्छता के साथ आप बाबा के सम्मुख एक दीप जलाइए, घी का एक लोटा जल रखिए, पूरे घर में छिड़किए, दीप पूरे घर में दिखाइए, बाबा के नाम का एक माला जप। ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। कोई भी मंत्र, ओम साई राम, जो आपको इजी लगे वही मंत्र, क्योंकि इससे बड़ा कोई शक्ति नहीं है, इससे बड़ा कोई जप नहीं है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। तो इसलिए आपको करना क्या है, बाबा के निमित्त गरीबों दीन दुखियों को दान दक्षिणा करिए, उनका मंत्र जप करिए। और जैसा कि साईं सच्चरित्र में बताया गया कि दान ही सर्वश्रेष्ठ है, तो यज्ञ याजन के लिए भी आपके जीवन में जब भी कोई दिक्कत हो तो आपको क्या करना चाहिए, यज्ञ याजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं कि कहीं आपको भटकना नहीं है। आप कोई चीज़ नहीं जानते हैं, कोई कथा व्रत चीज़ें जो भी बाबा के संबंधित, वो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और मेरा तो उद्देश्य यही रहता है कि आपका जितना सहयोग हो सके मेरे द्वारा मैं कर पाऊँ। एक चीज़ और यहाँ पर कहूँगा कि सभी लोग समरसता के साथ रहिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आपस में जोड़ करके जो मैं ले चल रहा हूँ वही भावना आपके अंदर हो, मेरे अंदर हो। और जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी तो पूरी दुनिया में शांति आएगी। निश्चित रूप से हम लोग एक होंगे और एक बन के आगे बढ़ना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।